मैं देख रही थी कि मेरा भांजा करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट उठाकर गर्म हॉटपॉट में फेंक रहा था, लेकिन इस बार मैंने उसे नहीं रोका क्योंकि मुझे अपना पिछला जन्म याद था। पिछली जिंदगी में मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उबलता हुआ हॉटपॉट मेरे ऊपर फेंक दिया था। मैं बुरी तरह जल गई थी। मेरी माँ ने मेरी परवाह करने के बजाय मुझे ही ड्रामा करने वाला कहा था। कुछ समय बाद मेरा भांजा फिर मुसीबत में पड़ गया। उसने एक मानसिक रूप से अस्थिर पड़ोसी को उकसा दिया। मैं उसे बचाने दौड़ी, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो गई। मैंने उससे मदद बुलाने को कहा, लेकिन उसने कहा कि मैं उसके वीडियो गेम में बाधा डाल रही हूँ। आखिरकार एक अजनबी ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। जब मुझे होश आया तो मेरी माँ ने मेरी हालत की चिंता करने के बजाय भांजे की तारीफ की और झूठ बोला कि उसी ने मुझे बचाया है। वह खुशी खुशी उसके लिए नाश्ता लेने चली गई। तभी अचानक भांजे का फोन बंद हो गया। उसे चार्ज करने के लिए उसने मेरा वेंटिलेटर ही निकाल दिया। अपनी आखिरी सांसों में मैंने सोचा कि मैंने दूसरों के मामलों में दखल देकर कितनी बड़ी गलती की। शायद भगवान को मुझ पर तरस आ गया, क्योंकि मैं फिर से उसी समय पर लौट आई जब हम हॉटपॉट खाने जाने वाले थे। इस बार मैं तुरंत वहां पहुंची और चुपचाप एक कोने में बैठ गई ताकि पिछली बार जैसी गलती न दोहराऊं। जैसे ही मैं अंदर गई, पिछले जन्म की सारी बातें मेरी आंखों के सामने घूम गई। मेरी भाभी मेरे भांजे को ज्यादा से ज्यादा खाना ऑर्डर करने के लिए उकसा रही थी। पिछली बार जब मैंने उसे रोका था तो मेरे चेहरे पर गर्म तेल गिर गया था। इस बार मैंने कुछ नहीं कहा और दूर बैठकर सब देखने लगी। थोड़ी देर में मेरा भांजा फिर शरारत करने लगा। वह पास की टेबल पर बैठे आदमी की कुर्सी से सिर टकराने लगा। उस आदमी ने शांति से सिर्फ इतना कहा कि बच्चे को संभालिए, लेकिन मेरी माँ ने उल्टा उसे ही ताने देने शुरू कर दिए और कहा कि वह जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। उसने गर्व से कहा कि उसका बेटा, मेरा भाई, जल्द ही प्रमोशन पाने वाला है। उन्हें यह नहीं पता था कि जिस आदमी को वे अपमानित कर रहे हैं वही मेरे भाई की कंपनी का सीईओ है। बदले की भावना में मेरे भांजे ने सोडा की बोतल उस आदमी की टेबल पर फेंक दी, जिससे उसकी ड्रेस गंदी हो गई। फिर भी उस आदमी ने गुस्सा नहीं किया और सिर्फ मुआवजा मांगा। लेकिन मेरी माँ और भाभी ने बच्चे का पक्ष लिया और उस आदमी को ही कंजूस कहने लगी। झगड़ा बढ़ता गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस चुपचाप देखती रही, क्योंकि मुझे पता था कि वे खुद अपनी बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। उसी रात उन्हें मेरे भाई के प्रमोशन समारोह में जाना था। कपड़े साफ करने के लिए वे वॉशरूम चले गए, लेकिन इस बीच मेरा भांजा और भी बदतमीजी करने लगा। उसने उस आदमी का फोन हॉटपॉट में फेंक दिया और एक महंगी घड़ी भी उसमें डाल दी। जब मेरी माँ और भाभी ने यह देखा तो उन्होंने उसे रोकने के बजाय कहा कि यह उस आदमी के लिए सजा है। जब वो आदमी वापस आया और यह सब देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने पुलिस बुलाने का फैसला किया। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।